जापान की शांत और सुंदर पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम ताकेशी था। यह कहानी उसकी है, जो न केवल साहसी था बल्कि अपने नैतिक मूल्यों के लिए भी जाना जाता था। यह कहानी आपको सिखाएगी कि साहस, सच्चाई और धैर्य किस तरह जीवन को संवार सकते हैं। ताकेशी का गांव बहुत प्यारा और शांतिपूर्ण था। वहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। हर सुबह सूर्य की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ती और पूरा गांव सुनहरे प्रकाश से चमक उठता। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर त्योहार को मिलकर मनाते थे। यह गांव एक बड़े जंगल के किनारे बसा था, जहां पेड़ पौधे और जीव जंतु अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबका मन मोह लेते थे। ताकेशी एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ घर संभालती थी। ताकेशी अपने माता पिता का बहुत आदर करता था और हमेशा उनके साथ खेतों में काम करता था। वह एक तेज और नटखट लड़का था, जो हर समय कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। ताकेशी का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक महान योद्धा बने। वह अपने दादाजी की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था, जो एक बहादुर समुराई थे। ताकेशी ने ठान लिया था कि वह भी अपने दादाजी की तरह ही एक महान योद्धा बनेगा। उसके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। ताकेशी ने अपने गांव के एक बुजुर्ग योद्धा, मास्टर योशिदा, से प्रशिक्षण लेने का निर्णय किया। मास्टर योशिदा ने ताकेशी को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसे आत्मनियंत्रण, धैर्य और सच्चाई की महत्वपूर्णता भी सिखाई। उन्होंने ताकेशी को बताया, एक सच्चा योद्धा न केवल अपनी ताकत पर निर्भर करता है, बल्कि अपनी सच्चाई और निष्ठा पर भी। एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल में एक बड़ा भालू देखा गया है, जो गांव के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। गांव के लोग डर गए और उन्होंने मास्टर योशिदा से मदद की गुहार लगाई। मास्टर योशिदा ने ताकेशी को यह चुनौती दी कि वह इस समस्या का समाधान करे। ताकेशी ने साहस दिखाते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। ताकेशी ने अपने सभी हथियार उठाए और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन ताकेशी के दिल में अपने गांव की सुरक्षा का जज्बा था। उसने अपनी सभी शिक्षाओं का पालन करते हुए धैर्य और साहस के साथ जंगल में कदम रखा। जंगल में चलते चलते ताकेशी का सामना भालू से हो गया। भालू बड़ा और खतरनाक था, लेकिन ताकेशी ने अपने डर पर काबू पाया और मास्टर योशिदा की सिखाई हुई तकनीकों का उपयोग करते हुए भालू को शांत किया। उसने भालू को चोट पहुंचाए बिना उसे जंगल के गहरे हिस्से में भगा दिया। इस तरह ताकेशी ने न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि दिखाया कि सच्चाई और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब ताकेशी गांव वापस आया, तो सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। मास्टर योशिदा ने ताकेशी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा वही होता है, जो न केवल ताकतवर हो, बल्कि दिल से भी सच्चा हो। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने ताकेशी का सम्मान किया। ताकेशी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, सच्चाई और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ताकेशी ने न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि अपने सपने को भी साकार किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक सच्चे योद्धा की पहचान उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और नैतिकता से होती है। ताकेशी की यह कहानी जापान के हर बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। सभी बच्चों ने ताकेशी की तरह बनने का संकल्प लिया और अपने जीवन में सच्चाई, साहस और धैर्य को अपनाने का फैसला किया। ताकेशी एक सच्चे योद्धा के रूप में गांव की कहानियों में अमर हो गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।